नहीं नहीं, अब मैं नाम कुछ नहीं, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और ये जो गलती हुई है माने श्रद्धा के साथ सामान्य, तो उसके साथ ये गलती दोबारा नहीं हो, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। वो बता रहे थे 2021 से लेके राम मंदिर का चंदा लुटाया जा रहा था सरकार के, इसको पूरे बारे में, और आरएसएस को भी इसके बारे में पूरा पता था। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब जिसको पता था, यानी अगर जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी ही चाहिए, और ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी समिति है या सरकार है, उसने इस बारे में बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान करना चाहिए कि गलती नहीं हो। और सामान्य व्यक्ति की श्रद्धा का केंद्र है, तो वो श्रद्धा के ऊपर चोट नहीं पहुंचे। तो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना अच्छा लगता है? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। जिनने किया है, माने सरकार भी उसको दोषी ठहरा है, और अब हम तो सब आस्थावान लोग हैं, तो राम जी भी उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको उनकी गलती की सजा मिलेगी। अपोजिशन भी यही कर रहा है, राम जी भी उनको छोड़ेंगे नहीं, पड़े तो जो लूटा है वो बीजेपी के से है, उनके बारे अब में कौन कौन है, क्या क्या है, इस बारे में अब मैं कोई उस समिति में भी नहीं हूँ, न कोई जांच कमेटी में हूँ। हमारी गलतियों को सजा मिलनी चाहिए कि श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वाले तो आगे कोई इस प्रकार की हिम्मत न करे। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि एसआईटी पे उनको भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो आप तो वेणुगोपाल जी बताएंगे, उस पर मैं तो कुछ कह नहीं आपको विश्वास है एसआईटी पे? नहीं, मेरे को किसी पर नहीं है ना कुछ भी है ना, मैं तो एक सामान्य समाज का व्यक्ति हूँ। बस गलती नहीं होना चाहिए, और जिनने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, बस। मैं इस बात का 100% पक्षधर हूं।